उनको हथकरघा के माध्यम से जो तिहाड़ जेल में निर्मित किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर उनको उड़ाकर के सम्मान की श्रृंखला अनवरत चल रही है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग अभिवादन करें। जय बोलिए दशलक्षण महापर्व की, मुकुट पहना पर्यूषण महापर्व की। श्रीमती सुनीता जी यदि उपस्थित हो, हाँ, श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी एवं कविता जी, हाँ, मुकुट पहना करके श्रीमती रेखा जी गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी का सम्मान करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभिनंदन अभिनंदन, ये सौभाग्य हमारे हैं। साथ ही इस भारत का नाम जिनके नाम पर पड़ा, ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी के पुत्र भरत चक्रवर्ती, उनके एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए कर कमलों में बैठ करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। प्राचीन दिगंबर जैन लाल मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री चक्रेश जी बाबू जी पधारे। श्री पुनीत जी, श्री आदरणीय परम श्रद्धे श्री अशोक जी पाटनी साहब आर के मालवर ग्रुप पधारे। श्री पुनीत जी, श्री नीरज जी, पुनीत जी वीतराग, राकेश जी, रोहिणी, अनुभव, अंकुर, अमन, विशाल एवं अरहम टीम से वैभव, बहन सौम्या जी पधारे एवं अतुल जी एडवोकेट, हमारे बीच हाई कोर्ट के एडवोकेट भी उपस्थित हैं। श्री विनोद जी, कमल जी एवं विपिन जी, ये सभी महानुभाव पधार करके श्री राहुल जी IAS साहब आप भी पधारे। स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है भगवान ऋषभदेव की। और सचिन भैया आप भी पधारे, पूज्य गुरुदेव के। श्री पवन जी मुजफ्फरनगर आप भी पधारे। और हाँ, ये अद्भुत क्षण है, जोरदार तालियां बजाइएगा आप लोग। तालियों की गड़गड़ाहट भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र और भारत के भारत का चिन्ह। एक और मैं आपको बताऊं, एक और हमारे ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री, उनकी ही हम सभी आपको देखने को लग रही होगी, ऐसे दिलीप जी हमारे बीच हैं, आप भी पधारे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से। हाँ, दिलीप जी योगी इनका नाम है। हाँ, पहुंचे, आइएगा सब लोग अब अपने स्थान पर विराजित बैठ जाओ भैया, सुजल भैया सभी को स्थान खाली कराए। आज इस सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम से, हाँ अच्छा, कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर का भी विमोचन एवं भगवान महावीर स्वामी के स्मृति चिन्ह को यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। ये यहाँ पर कैलेंडर का विमोचन भी हो रहा है। आप लोग दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां के माध्यम से बोलिए श्री मंदिर के, लाल मंदिर के मूल नायक श्री पाईशीनाथ भगवान की, और हम ध्यान योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। और अब गुरुदेव के आपको बता दूं, श्रीमती मुख्यमंत्री जी, पूज्य श्री जिनके चरणों में आप यहां पर उपस्थित हैं, जिन्होंने सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, उनके संग में सरस्वती पुत्र जिन्हें जाना जाता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आपका आगमन हुआ है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, आशीर्वाद स्वरूप मुख्यमंत्री साहिबा के कर कमलों में आशीर्वाद स्वरूप आप कुछ अपना साहित्य ग्रंथ, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, हमारी सौम्या दीदी परिचय यहाँ पर हाँ रखेंगी, और गुरुदेव के कर कमलों से ये आशीष स्वरूप यहाँ पर गुरुदेव के द्वारा रचित ये आपको भेंट किए जा रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तालियां की गड़गड़ाहट अनवरत जारी रहनी चाहिए। शुभम भैया दो पंक्तियां। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा। हाँ, चले एक और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है, जिसमें माँ के 16 सपने, जो आज के लिए विशेष है, क्योंकि तीर्थंकर की माँ तो जन्म देती हैं, लेकिन जो तीर्थंकर के पद पर प्रदर्शित आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के आज अवतरण दिवस के पावन अवसर पर ये 16 स्वप्नों का भी ये प्रतीक चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। और अब चलते हैं, समय दीदी यहाँ पर कुछ दो शब्द यहाँ पर रखेंगी। श्रीमती सीमा भाभी रोहिणी से आप भी अग्रिम पंक्ति में पधारे, मैंने आपका भी नाम पहले भी, हाँ
चले। हाँ, बोलिए अरम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। तो पूज्य अरम श्री के विषय में, पूज्य गुरु महाराज के विषय में कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। पूज्य गुरु महाराज समाधि आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावी शिष्य हैं। आचार्य श्री समय सागर जी के आशीर्वाद से आज ये महामहोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। पूज्य गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और 30 वर्षों से भी अधिक की साधना किए हुए हम सभी के बीच यहाँ उपस्थित हैं। अरम श्री ने आपको अरहम ध्यान योग प्रणेता कहते हैं क्योंकि विश्व भर में लाखों करोड़ों लोगों को आपने अरहम ध्यान योग के माध्यम से लाभान्वित किया है। मैं बताना चाहूंगी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसी लाल किला में पूज्य अरहम श्री के सानिध्य में 20,000 से भी अधिक लोगों ने अरहम ध्यान योग किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और उसे संरक्षित किया है। अरहम श्री आप प्राकृत मर्मज्ञ हैं और पिछले 25 वर्षों से प्राकृत की आज बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को प्राकृत की शिक्षा से जोड़ रहे हैं। पूज्य गुरु महाराज ने जैन अध्यात्म, दर्शन, इतिहास, न्याय, योग, वास्तु, आयुर्वेद आदि में अनेक ग्रंथों में रचनाएं की हैं, जिनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भी है। पूज्य गुरु महाराज द्वारा 150 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है और उनके आशीर्वाद से आज अनेकों विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहे हैं और उनके ग्रंथों पर बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और शोध भी कर रहे हैं। और इसी के साथ पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता के विषय में आप उनके चरणों में आए आज अवतरण दिवस के दिन आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां बजाएं। आज 51वां अवतरण दिवस गुरुदेव का और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और यहाँ पर जब दिल्ली की इस धरा पर पूज्य गुरुदेव के श्री चरण पड़े हैं, एक मिनट, हाँ, मैं लाल मंदिर कमेटी अति प्राचीन दिगंबर लाल मंदिर कमेटी पूरी की पूरी यहाँ पर उपस्थित है और आगामी दिनों में जिस प्रकार से इस बार एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला इस यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ऐसे ही आगामी दिवसों में, बस 2 मिनट में, हाँ, आगामी दिवसों में यहाँ पर लाल मंदिर में पंच कल्याणक की निवेदन के लिए मुख्यमंत्री साहिबा के साथ पूरी की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित हो रही है कि गुरुदेव के श्री चरणों में पधारें और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके कि आगामी दिनों में चक्रेसी भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में भी एक श्रीफल भेंट कर दे दें और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करिए। हाँ हाँ, गुरुदेव, हम सब पूरा चांदनी चौक जैन समाज और दिल्ली जैन समाज ये आपसे निवेदन करता है कि 400 साल बाद श्री लाल मंदिर में पंच कल्याणक होने जा रहा है, वो आपके सानिध्य में हो ऐसी हम सब आशा रखते हैं और आपसे निवेदन करते हैं। आप कोई भी अपने अनुकूलता के हिसाब से, हमारा मन नवंबर में करने का है, फिर भी आपके ऊपर है, आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से हमें कोई डेट दे दें जिससे ये कार्यक्रम और भव्य रूप से हो। और मैं रेखा जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो डेट जो भी निकालें महाराज, उसमें एक दिन का टाइम हमें जरूर दें। आज तो शायद ये बहुत जल्दी में है, लेकिन उस दिन हमें टाइम निकाल के ज़्यादा समय दें, क्योंकि ऐसा काम पूरी दिल्ली में और पूरे जैन समाज के इतिहास में इस शताब्दी में ना पहले हुआ है और मुझे लगता है दोबारा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि साक्षात विद्यासागर जी की छवि, तीर्थंकर भगवान की छवि जो हमारे समक्ष बैठी है, जिनके सिर्फ आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरी हो, वो हमारे समाज की भी ये मनोकामना पूरी करे। अन्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ओम। हाँ, सुभाष जी जस और जितेंद्र भाई साहब भी श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब अपनी मंगल भावना रख रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता पूज्य गुरुदेव के
श्री चरणों में अपनी मंगल भावना प्रेषित कर रहे हैं। सभी लोग, पीछे वाले सब लोग भैया पीछे हो जाए। हाँ अतुल जी, मेरे साथ मिलकर के एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलो गुरुदेव जी महाराज की। सच में दिल्ली पावन हो गई। आपके चरण कमल हमारे इस शहर में पड़े और आपके आशीर्वाद पाकर के यहाँ बैठे मेरे सभी भाई बहन अपने जीवन को बहुत ही सौभाग्यशाली जान रहे हैं। आज मैं अपने दिल्ली के जैन समाज के इस 10 लक्षण महापर्व के कार्यक्रम में आ पाई हूँ और आदरणीय गुरु जी के दर्शन कर पाई। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जी, जब किसी और पक्ष में कोई पर्व होता है तो बहुत सेलिब्रेशन होता है, पाक पकवान बनते हैं, धूमधाम होती है। परंतु जैन समाज में जब पर्व होता है तो त्याग, तपस्या, संकल्प, संयम की परिकाष्ठाएं होती हैं। ये 10 दिन मेरे तपस्वी भाई बहन आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन में संयम को उतारते हैं और इतने बड़े बड़े व्रत और संकल्प लेते हैं जिसकी कल्पना भी छोटे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आज सच में मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते इस मंच से, जैन समाज के इस मंच से ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि यदि हम जीवन में थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, ये गुस्सा, ये क्रोध, ये अपनी इंद्रियों पे संयम ना होना, यही सब झगड़ों का कारण है। छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे कारणों से बड़ा बड़ा गुस्सा हमें आता है और हम मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और ये सच में मानव के लिए बहुत ही विकट स्थिति है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या सिखा रहे हैं। कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी कि धर्म का ज्ञान यदि हमें ना मिले तो हम सच में मानव ना रह के जानवर हो जाते। आपके ज्ञान ने, आपके मार्गदर्शन ने ये सृष्टि बचाई हुई है। धर्म ने आज भी करोड़ों लोगों का हाथ थाम करके उनको रोका हुआ है। अधर्म के रास्ते पे चल के तो शायद ये सृष्टि, ये दुनिया खत्म हो जाती। ये संयम का ज्ञान, ये मार्गदर्शन आपके द्वारा हमें मिल पा रहा है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। लाल मंदिर की ओर से निमंत्रण आपके चरणों में रखा गया है। मैं भी इसी परिवार की सदस्य होने के नाते अपनी ओर से आपको निवेदन करती हूं कि आप इस निमंत्रण को ग्रहण करें और जरूर अपना कार्यक्रम इस पंच कल्याणक उत्सव में अपना समय दें और आपके पधारने से पूरी दिल्ली में रौनक आ जाएगी और त्योहार में माहौल हो जाएगा। हम सबको हृदय से प्रसन्नता होगी। मेरा प्रणाम आप अपने चरणों में स्वीकार करें, मुझ पे अपना आशीर्वाद दें कि मेरे जिम्मे जो काम आपने लगाया है इस राज्य को आगे बढ़ाने का और धर्म की रक्षा का, इस काम में मैं आगे बढ़ सकूं, अपना दायित्व निभा सकूं और अपने शरीर का हर कण अपने इस राज्य की सेवा में, अपनी जनता की सेवा में लगा सकूं। बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही मार्मिक संबोधन उद्बोधन के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिनंदन। पूज्य मुनि विश्वास सागर महाराज जी के चरणों में भी एक श्रीफल दे दे भैया, वहां समर्पित करेंगे। महाराज जी के एक शुल्लक जी महाराज जी के यहाँ भी श्रीफल समर्पित करके आशीष प्राप्त करेंगे।
चलें। और ये वास्तव में अद्भुत क्षण हैं जहां ये लाल किले की ये